हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 9 से लेकर 15 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से टोटल सेट को देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 भी हो चुका है, वॉल्यूम 2 भी पूरा हो चुका है दोस्तों, और ये जो है वॉल्यूम 3 है, इसमें भी 2 दिन में समाप्ति हो जाएगा। अगर इन सभी सेट का फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABC विद सुमन के साथ जरूर जुड़े। दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डेट आ चुका है, तो मन लगा के पढ़िए और इस बार वर्दी जरूर लेकर रहेंगे, चाहे जैसे भी हो, जो कुछ हो, लेकिन लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 8 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, तो प्लीज हमें भी मोटिवेट करें। क्वेश्चन नंबर 1, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाले राज्यों को सही क्रम क्या है? तो पूर्ण साक्षर राज्यों का क्रम की बात कर रहा है दोस्तों, तो पहला में मिजोरम हो जाएगा, सेकेंड में गोवा और तीसरा में त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गूगल ने अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है? तो गूगल ने अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह केंद्र जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला और दुनिया का चौथा केंद्र बन गया है, चौथा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 3, NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी के रूप में फ्लिपकार्ट बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लिपकार्ट भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह लाइसेंस दिया गया है, जिसके कारण फ्लिपकार्ट अब अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे लोन या ऋण जैसी वित्तीय सहायता दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पीडीएस को डिजिटलीकरण करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो पीडीएस को डिजिटलीकरण करने के लिए दीपो दर्पण ऐप, अन्न सहायता ऐप, अन्न मित्र ऐप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के जीडीपी, यस गलत दिया हो दोस्तों, बिहार के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो जीडीपी में सबसे योगदान सेवा क्षेत्र का रहा है। इसमें जो है 58.6% तक योगदान दिया है सेवा क्षेत्र। कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है, उद्योग द्वितीयक सेक्टर में आता है, और ये जो खनिज संसाधन जो है ये भी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा संवाद नामक पत्रिका का संपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहां आयोजित किया गया? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में, कौन सा झील है दोस्तों? डल झील में आयोजित किया गया है। इसका मस्कट रंगीन हिमालयन किंगफिशर है, रंगीन हिमालयन किंगफिशर। क्वेश्चन नंबर 8, गोवा के किस प्रतिबंधित खेल को पुनः वैध करने की मांग हो रही है? कौन सा खेल है? धारियों वाला जो है बुल फाइटिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत गोवा के प्रसिद्ध पारंपरिक खेल धारियों वाला जो है बुल फाइटिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसको जो है जिसे पर्यटन और संस्कृति को हवाला देते हुए पुनः वैध करने की मांग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? न्योमा एयरबेस का उद्घाटन लद्दाख में किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के पास न्योमा एयरबेस को 12 नवंबर 2025 को फिर से शुरू किया गया है। यह एयरबेस जो है LAC से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, नारी अदालत पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? नारी अदालत पहल का शुरुआत सिक्किम सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके तहत महिलाओं पर केंद्रित मामलों को सुलझाने और छोटे मोटे विवाद को निपटान करने में सहायता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका स्थापना पानीपत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रिफाइनरियों में स्थापित किया जा रहा है।
यह संयंत्र इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल से जेट ईंधन का उत्पादन करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, आकाश तीर क्या है? आकाश तीर एआई आधारित ऑटोमेटिक एयर डिफेंस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आकाश तीर भारत की एक आधुनिक स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली जो दुश्मन के विमानों और ड्रोन और मिसाइलों को पता लगा करके जो है उसे नष्ट करने में सक्षम है। किसके द्वारा? एआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में क्या सही है? वेब्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। सही है। यह भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। यह भारत के जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग द्वारा किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया है? तो बिहार विधानसभा 2025 में ई सीनेट ऐप का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लद्दाख के आधिकारिक भाषा का दर्जा किसे प्राप्त नहीं है? तो लद्दाख के आधिकारिक भाषा के दर्जा के रूप में 5 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। कौन कौन भाषा है दोस्तों? पहला तो हो जाएगा अंग्रेजी, दूसरा क्या है? हिंदी। अंग्रेजी हो जाएगा, हिंदी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों पुर्गी, उर्दू, और एक भाषा और है दोस्तों भोटी। ठीक है, इसमें डोगरी को दर्जा नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 5 भाषा कौन कौन से है? हिंदी, उर्दू, पुर्गी, अंग्रेजी और भोटी। क्वेश्चन नंबर 16, पहले जो लद्दाख में जो है मात्र एक आधिकारिक भाषा था, वो कौन था दोस्तों? अंग्रेजी था पहले। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितना प्रतिशत है? तो अत्यधिक गरीबी दर 5.3%। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसीए नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कौन बनी दोस्तों? यशस्वी सोलंकी बनी है। यशस्वी सोलंकी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका उम्र मात्र 27 वर्ष है। ठीक है, सबसे कम उम्र में जो है एडीसीए बनी है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के पास टोटल 5 एडीसीए काम करता है, जिसमें से भारतीय सेना से 3 एडीसीए, नौसेना से 1 एडीसीए और वायुसेना से 1, टोटल 5 एडीसीए है। यशस्वी सोलंकी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका संबंध कहां से है? गुजरात से है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? 2026 दोस्तों, मिस्टेक कर दिए बोलने में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी पेरिस कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा है दोस्तों? तो स्वास्थ्य सूचकांक में जो है पहला स्थान उड़ीसा को आता है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का, और तीसरा स्थान आता है गोवा का। ठीक है, थर्ड स्थान गोवा को आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, से का नियम, आप नाम सुनेंगे जेबीसा, वही दिया हुआ है से का नियम। तो से का बाजार नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? से का बाजार नियम पूर्ति जो है अपनी मांग उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की ओर। मांग वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है? मांग वक्र के साथ संचालन को मांग बढ़ाना और घटाना कहते हैं। मांग बढ़ाना और घटाना। क्वेश्चन नंबर 23, विपणन क्षेत्र में यूएएसपी क्या होता है? यूएएसपी मतलब उत्पादन के विश्वव्यापी मानक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं दोस्तों। किस कर टैक्स का लक्षण समस्तर इक्विट होता है यदि उसकी देयता करदाताओं की आय की समानुपातिक हो? ऑप्शन नंबर 1। पट्टे पर देने वाली कंपनी निम्नलिखित में से क्या चीज उपलब्ध कराती है? तो पट्टे पर देने वाली कंपनी किराए पर मशीन और पूंजीगत उपस्कर उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है?
तो HCl गैस बनाने में कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक तथा पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण के रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की ओर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, तो पेन की स्याही वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग इसका तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्न प्रकाश के रंगों का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? बताइएगा दोस्तों। तो मैलामाइन की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक है दोस्तों मैलामाइन और एक है बेकेलाइट। दोनों क्या है दोस्तों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको कहते हैं दोस्तों? आपको ठेठ भाषा में समझाते हैं। मान ले कोई भी कुर्सी है, ठीक है, जो कि मैलामाइन का बना हुआ है। अगर एक बार वो कुर्सी टूट गया तो दोहरा करके उसी से जो है कुर्सी नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब एक बार जो सेट हो गया वो जो है खत्म हो गया। अगर वो खराब हो चुका तो खत्म हो गया, ठीक है, उसका दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। उसे ही कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो बेकेलाइट और मैलामाइन दोनों के दोनों जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32, जीवों को निम्नलिखित समूहों में से किसे खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित और अवशोषित होता है? कौन सा है दोस्तों? खमीर, छत्रक, बेड़ फफूंदी। ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, परासरण जिसे ओस्मोसिस कहते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? किससे होगा दोस्तों? तो अर्धपारगम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान है? किसका योगदान है? जगदीश चंद्र बोस का योगदान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा बताइएगा दोस्तों, तारों की संरचना और विकास में किसका योगदान है? एस चंद्रशेखर का, ठीक है। तारों के संरचना और विकास में जो है चंद्रशेखर सीमा जो दिया था एस चंद्रशेखर ने। नील्स बोर ने क्या दिया है दोस्तों? तो हाइड्रोजन के परमाणु का क्वांटम सिद्धांत दिया है। हाइड्रोजन के परमाणु का क्वांटम सिद्धांत नील्स बोर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। कहता है उसमें उन्होंने जो है उच्चतम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से आरंभ किया और थोरियम तक समाप्त किया, जो कि 56वां तत्व है, ठीक है। ये उच्चतम नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कम परमाणु द्रव्यमान, मतलब न्यूनतम परमाणु द्रव्यमान। ये तो गलत हो गया। कहता उन्हें सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से आरंभ किया और सोडियम पर समाप्त। गलत है, तो सोडियम पर नहीं होगा, ये थोरियम पर समाप्त किया था, ठीक है, थोरियम पर। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन वाले तत्वों को आरंभ किया और एल्युमिनियम पर समाप्त किया। एल्युमिनियम नहीं होगा, अभी बताएं, थोरियम पर समाप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसमें सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो कि 56वां तत्व था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? बताइएगा दोस्तों। तो यह रुबिडियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? तो यह इल्मेनाइट खनिज के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर के अयस्क में से कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, मैलेकाइट और एजुराइट एक है दोस्तों क्यूपराइट। ये सभी कॉपर का अयस्क है। अगर कैल्शियम की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें होता है क्या चीज? लाइम अस्टोम, लाइम अस्टोम। और क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम में कैल्केसाइट, कैलसाइट, कैलसाइट हो जाएगा। जिप्सम और डोलोमाइट,
ये सभी जो है कैल्शियम का अयस्क है। अच्छा, डोलोमाइट याद रखिए कि डोलोमाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है, ठीक है। अगर सोडियम की बात करते हैं दोस्तों तो एप्सम साल्ट, सॉरी, अगर सोडियम की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा रॉक साल्ट, चीली और बोरेक्स, ठीक है। ये सभी जो है सोडियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर के बनती है। क्वेश्चन नंबर 40, लाल शैवाल में वनस्पति जनन कैसे होता है? लाल शैवाल में वनस्पति का जनन खंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी, लाल शैवाल में वनस्पति का जनन खंडन द्वारा होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक जीव का पारंपरिकता अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। ये अलग अलग टुकड़े फिर से बड़े होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि खंडन विधि के द्वारा, तो स्पाइरोगाइरा ये जो खंडन विधि के द्वारा विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है फ्रैगमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा दोस्तों पेरीप्लास्ट क्या है? तो पेरीप्लास्ट कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली का बीच का क्षेत्र है पेरीप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 42, किसी धावक को दौड़ने के बाद ऊरू पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में किसके संचायन से होता है? तो यह निम्नलिखित में जो है लैक्टिक अम्ल के संचायन से होता है। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, कहता ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है। वाइन और बियर के उद्योग में करते हैं क्योंकि अवयवीय रूप से एल्कोहल का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मौजूद सरल अस्थायी उत्तक का एक समूह है? तो सरल अस्थायी उत्तक के समूह में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा संवर्धन रहित पौधे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि जिसमें पौधे खनिज घोल से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कश्मीर के इतिहास के संबंधित पुस्तक राय तरंगनी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? तो राय तरंगनी का लेखक कौन दोस्तों? कल्हण, ठीक है। तो राय तरंगनी जो है राजा जयसी के बारे में लिखा गया था। लेखक तो कल्हण हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 की ओर। 47 में कह रहा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर घनानंद का शासन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीजापुर के स्थित गोल गुंबद क्या है? बीजापुर में स्थित गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली स्थित किला यकूना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किला यकूना मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। अगर शेर शाह की बात करते हैं दोस्तों तो इनका संबंध सूरवंश से है। इनका बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां, इन्होंने कुछ युद्ध भी किया है दोस्तों, जैसे चौसा का युद्ध 1539 में किया है, बिलग्राम का युद्ध 1540 में किया है दोस्तों, ठीक है। इनका मृत्यु जो है कलिंजर के युद्ध में हो गया था तथा इसका उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह बना है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा किस वर्ष सबसे अंत में वापस गए थे? तो सबसे अंत में 1961 में वापस गया था, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 52, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल 1856 से लेकर के 62 तक था, ठीक है। यह जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्त, इन्हीं के शासनकाल में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह का शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा ही किया गया था। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा था और इन्हीं के द्वारा
इन्हीं के द्वारा जो है ठगी प्रथा को अंत भी किया गया था। इसका शासनकाल 1828 से लेकर के 35 तक है। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1848 से 56 तक था। ठीक है, इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सीखुद हुआ है, चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति लागू हुआ है, व्यापक सिद्धांत और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 53। अच्छा, लॉर्ड रिपन का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1880 से लेकर के 1884। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ किसने किया था? डुप्ले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 54 की ओर। 54 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। क्या सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, ये भी सही है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, 1872 में, और नियमित जनगणना जो है 1881 में हुआ था। तो दोनों को दोनों सही है। निम्नलिखित में किस स्थान पर 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय के रूप में इलाहाबाद में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 56। भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 57। बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? बांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जो कि 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गया था दोस्तों। इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट नामक व्यक्ति कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, बिहार सरकार का शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाते हैं, प्रेरणा दिवस 17 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार और सुन लीजिएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णन है। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 143 में क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है कोई भी कानूनी सहायता या फिर सलाह सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 300 का एक ही बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में किया गया है। ठीक है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास लंबित रख सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक लंबित रख सकता है। विधान परिषद अगर रहेगा तो धन विधेयक को 14 दिन तक ये भी लंबित रखेगा। ठीक है। अगर राज्यसभा साधारण विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक को, तो ये 6 माह तक लंबित रख सकता है। ठीक है। और विधान परिषद जो है कोई साधारण विधेयक को 4 माह तक लंबित रख सकता है। ये 2 बार में होगा, पहला बार में मैक्सिमम 3 माह, उसके बाद 1 माह तक और लंबित रखेगा। क्वेश्चन नंबर 62। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय के कितने रूपों की चर्चा की गई है? तो न्याय के 3 रूप की चर्चा किया गया। कौन कौन है दोस्तों? एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य के सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 की ओर।
निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 में निहित है। भाग 15 में निर्वाचन हो जाएगा दोस्तों। भाग 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा का प्रावधान किया गया है, राजभाषा। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान किया गया है, आपातकालीन प्रावधान किया गया है। भाग 20 में क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, संसद के 2 सदनों का अंतराल कितने दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए? बताइएगा दोस्तों। तो इसका अंतराल मैक्सिमम जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 85 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों? जानते होंगे आप लोग, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन इसे जो दूध क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 आते हैं दोस्तों, कहता कौन सा सुमेलित नहीं है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनी काय के मध्य है, डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान। गलत है दोस्तों, मध्य नहीं होगा, लिटिल अंडमान या फिर लघु अंडमान होगा। ठीक है, लघु अंडमान के मध्य। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी काय के मध्य है, ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 की ओर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बुंदेलखंड का पठार जो है, बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सही है। मालवा का पठार गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। दंडकारण्य पठार महाराष्ट्र। ये गलत है दोस्तों, महाराष्ट्र नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कहता है खेतरी। खेतरी कहाँ है दोस्तों? खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोला यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तालचर जो है, तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं, किसी स्थान पर भूआकृति या उच्चावच निम्नलिखित में किस घटना को प्रभावित करता है? किस घटना को? तो तापमान को करता है, पवन की दिशा, पवन की गति और वर्षा की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा दोस्तों, मिलान करना है फिर से। कहता कृष्णा नदी का सहायक नदी मूसी नदी है, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी लोहित नदी, मेघना की सहायक नदी बराक नदी और यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो कि फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच स्थित है जो कि एक मुड़दार पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 73, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। कुछ और सूचकांक का नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे डी जोन्स न्यूयॉर्क का है, निक्की टोक्यो का है, मिड डेस्क जर्मनी का है, आईपीसी मैक्सिको का और सेट जो है थाईलैंड का है। इन सभी एक्सचेंजों का नियमन कौन करता है दोस्तों? इन सभी एक्सचेंजों का नियमन जो है सेबी के द्वारा होता है। ठीक है, और सेबी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1988 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75, थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो थल सेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित चंडी मंदिर स्थित है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे, मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ, दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर और प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो पहला व्यक्ति के रूप में मैगलन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं दोस्तों, तो चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का पहले व्यक्ति बने हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर हम मार्को पोलो की बात करते हैं दोस्तों, तो यह वेनिस के इतालवी व्यापारी और खोजकर्ता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 की ओर।
कहता किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? चीन का शोक हांगहो नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? इसका नाम बदला गया था दोस्तों 2023 में। ठीक है। 2024 के लिए जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 व्यक्ति को दिया गया है। कौन कौन है? पहला तो हो जाएगा डी गुकेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह, और तीसरा प्रवीण कुमार, और चौथा हो जाएगा दोस्तों मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 79, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? अल अक्सा मस्जिद इजराइल में स्थित है, इजराइल के जेरूसलम में। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 80 की ओर। 80 में कहता है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइएगा। ताइवान की भाषा मंदारिन है, सही है। वैसे चीन की भाषा भी मंदारिन है दोस्तों। ठीक है। बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है, कनाडा की भाषा फ्रेंच है, जावानीज जो है इराक की भाषा, ये गलत है दोस्तों। जावानीज जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। द सेवेज माउंटेन किसका उपनाम है? द सेवेज माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन का उपनाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? कंचनजंगा। इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 8586 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा जो है तेलुगु भाषा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलुगु भाषा को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 की ओर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नागर हवेली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला कौन होगा दोस्तों? तो न्यूनतम में हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 की ओर। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम और शीर्षक से किया गया है? महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है राजनामा के नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। पंचतंत्र के फारसी में अनुवाद जो है अनवर सुहैली के नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद मैथ रीजनिंग है, आप लोग बना सकते हैं। इसका फुल पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? रेंज के नाम से जानते हैं। अगर रिंग की बात करते हैं दोस्तों तो स्केटिंग हो जाएगा और मुक्केबाजी। स्केटिंग और मुक्केबाजी का खेल परिसर को रिंग कहते हैं। अगर हम कोर्ट की बात करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा, खो खो हो जाएगा, खो खो और बैडमिंटन। अगर रिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आइस हॉकी और कर्लिंग। ठीक है, ये दोनों का संबंध जो है रिंग से है। क्वेश्चन समाप्त हो गया है दोस्तों। ऐसे आगे देखिए मैथ रीजनिंग है, इसको आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा चलिए, धन्यवाद दोस्तों।